हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स जो क्वांट होता है आपका किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जिसमें हम जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इस सेक्शन में से बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें जितना आप लोग स्कोर करोगे वो आपका कंफर्म मार्क्स होते हैं कि वो आपके मार्क्स सही हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके जो आपका आंसर आया वो सही ही होता है। ठीक है, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस सेक्शन में से टॉपिक जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो। और बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो प्री और मेंस होता है, प्री में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है इस टॉपिक से और मेंस में भी आपका एक तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि आपके दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाएं। ठीक है, तो आपके 2+ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मेंस में इस टॉपिक से। और इस टॉपिक से पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, हम आज आपको वही क्वेश्चन सिखाएंगे कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे कम टाइम में और अपना आंसर बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि इस टॉपिक से उस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी, बैंक और इंश्योरेंस तीनों के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से सीखिएगा और फिर इनको एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसमें गिवन है कि ये कोई पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी एंड वन पर्सन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इंफॉर्मेशन इज दैट द पर्सन फर्स्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन ही ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर he reaches his destination, means at point B he reaches his destination by 40 minutes late. That means वो पहले जिस टाइम पे पहुंचता होगा अब वो उससे 40 मिनट लेट पहुंच रहा है अगर वो चलेगा इस स्पीड से। और अगर वो सेम पर्सन अपनी स्पीड को कर ले 72 किलोमीटर पर आवर, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे मीन्स पॉइंट बी पर पहुंचता है 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेट। तो देखो, अगर उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर तो वो पहुंच रहा है 40 मिनट लेट। अगर उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर तो वो पहुंचेगा 10 मिनट लेट। मतलब लेट तो वो दोनों केसेस में है, लेकिन एक केस में ज़्यादा लेट है वो एंड सेकंड केस में वो थोड़ा कम लेट है। ठीक है, तो अगर आपने हमारी इस टॉपिक पर पहले कोई वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूजन में आप हो सकता है कि इसका आंसर गलत भी निकाल दें। तो जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है आप वही अप्लाई कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जो आपको दो स्पीड गिवन है आप उन दोनों स्पीड्स का एलसीएम फाइंड कर लो। सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 72 एंड दैट इज 72। और जो हमारा एलसीएम आता है हम ये मान लेते हैं कि 72 किलोमीटर उन दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस होगा, राइट। सो द डिस्टेंस इज 72 बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में? 2 आवर्स। और अगर वो चलता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसे टाइम लगेगा 1 आवर। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 1 आवर एंड विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
ठीक है। और एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल टाइमिंग्स का जो डिफरेंस है वो कितना है इनके बीच में, देखिए 10 मिनट लेट, 40 मिनट लेट, मतलब एक्चुअल डिफरेंस है 30 मिनट्स का। ठीक है गाइज। सो नाउ वी हैव टू मेक दिस 60 टू 30, मतलब हमें 60 को 30 बनाना है। वो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से, 2 30 होता है 60। तो जो हमने अपना डिस्टेंस माना था ना गाइज, हमें इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, एंड विच इज 36 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 36 किलोमीटर, एंड दिस इज अवर एक्चुअल आंसर। ठीक है गाइज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी और एक्यूरेट आएगा बिल्कुल। ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। द क्वेश्चन इज, देखिए अब भी सिचुएशन वही है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, किसी पर्सन को ए से बी पर जाना है। ठीक है। वो पर्सन एक बार तो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो पहुंचता है 7 बजे। इसमें इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन नहीं है कि वो कितना लेट या कितना अर्ली वहां रीच कर रहा है। हमको ये पता है कि अगर वो इस स्पीड से जाता है तो वो पहुंच रहा है 7 बजे। ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड कर ले 60 किलोमीटर पर आवर तो वो पहुंचता है 4 PM 4 बजे। ठीक है। अब देखो हमें मेथड वही अप्लाई करना है अपना एलसीएम मेथड। तो एलसीएम ऑफ 30 एंड 60 इज 60। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 60 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में उसे कितना टाइम लग रहा है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो उसे टाइम लगेगा 2 आवर्स। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगा तो, अगर वो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसे लगेगा 1 आवर। और डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 1 आवर। और एक्चुअल डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 3 आवर। तो आपको इस 1 को 3 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 3। ये कर दिया आप लोगों ने। ठीक है। तो जो हमने डिस्टेंस माना था आपको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 60 इंटू 3 इज 180 किलोमीटर। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन इज 180 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कर लेंगे एक बार, तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसका आंसर इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट, देखिए सिचुएशन सारे क्वेश्चन में सेम है कि ए पॉइंट से चला, बी पर पहुंचा। ठीक है। ए और बी के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि एक्चुअल डिस्टेंस है क्या। और ये डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना ही है, इसके साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है। देखिए पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है मैं आपको वो बताता हूं। अगर वो पर्सन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो वो पहुंचता है 8 PM। अगर वो चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो पहुंचता है एट 4 PM। तो ठीक है, हम पहला काम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है। सेम एलसीएम मेथड जो हम यूज करते हैं, एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज 60 किलोमीटर। देयरफॉर एलसीएम इज 60, दैट मीन्स वी कैन एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। ठीक है। तो देखो अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो उसे कितना टाइम लगता, 5 आवर्स। अगर वो जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसे टाइम लगेगा 4 आवर्स। डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 1 आवर। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 4 आवर का। हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 4, 4 आवर हो गया। तो जो हमने डिस्टेंस माना था हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आ गया 240 किलोमीटर। तो देखो हमारा ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो आ चुका है।
240 kilometer, and that is our first answer which we have to find. Now we have to find one more question from this given information, that if that person must reach at point B at 6 PM, मीन्स अगर उसे 6 बजे वहां पहुंचना हो तो वो कितनी स्पीड से चले. आपको निकालनी है स्पीड एट विच ही हैज टू गो टू रीच हिज ऑफिस एट 6 PM. तो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, हमको ये पता है कि जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, वो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर. ठीक है. अब इस डिस्टेंस से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर वो, देखो, अगर वो पहुंचता है, अगर वो चले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा. ये हमारे पास है डिस्टेंस, और अपॉन में अगर हम टाइम कर दें, अपॉन में अगर हम करते हैं स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 20. डैट मीन्स उसको लगेंगे 20 आवर्स अगर वो चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. और हमें निकालनी है उसकी स्पीड. तो उसके लिए हम क्या करें, देखो, तो 20 आवर्स उसे कब लग रहे हैं, जब वो पहुंच रहा है 8 बजे, उसे पहुंचना है 6 बजे, तो उसे कितने आवर्स लगेंगे, 18 आवर्स लगेंगे. ठीक है. हमें निकालनी है स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 240 और टाइम है 18, जो हमने अभी फाइंड किया है यहाँ पर. इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये वाला आंसर भी बिना शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आ चुका है, बिना कुछ एक्स या कोई वेरिएबल को एज्यूम किए. डेट मीन्स हम इन क्वेश्चंस को बिना किसी वेरिएबल को एज्यूम किए भी फाइंड कर सकते हैं. बस आपको ये एलसीएम मेथड और ये पूरी ट्रिक ध्यान रखनी है, जिसकी हेल्प से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अपने आप कीजिए. हम नेक्स्ट टाइम और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.